अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अफरीदी। दोस्तों आज हम बात करेंगे वेलोसिफ कैप्सूल या जो वेलोसिफ इंजेक्शन है या जो वेलोसिफ सिरप है, इसके बारे में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इनकी यूजेस क्या है, इनके नुकसानात क्या है, कि आप इनको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हो या इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इनका प्राइस क्या है, तो पूरी डिटेल के साथ इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपने पूरा देखना है, तब आप लोगों को समझ आएगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे वो छोटा सा बेल आइकन है उनको भी प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करता रहता हूं आप लोगों को सबसे पहले उनकी नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जो वेलोसिफ कैप्सूल है या जो वेलोसिफ सिरप है या जो इंजेक्शन है, इन सब का दोस्तों हमारे साथ जो फार्मूला है या जो जेनेरिक फार्मूला है वो है सिफ्राडीन। इन दोनों का जो फार्मूला है, तीनों का जो फार्मूला है वो है सिफ्राडीन। जो सिफ्राडीन है दोस्तों हमारे साथ एक फर्स्ट जनरेशन सिफिलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। सिफिलोस्पोरिन दोस्तों हमारे साथ एक ग्रुप है एंटीबायोटिक का। एंटीबायोटिक के बहुत से ग्रुप से, तो इनमें से एक हमारे साथ सिफिलोस्पोरिन भी है। और जो सिफिलोस्पोरिन है दोस्तों हमारे साथ एक बैक्टीरियोसाइड एंटीबायोटिक है, मतलब ये बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल करते हैं। और जो सिफ्राडीन है, ये जो सिफ्राडीन है दोस्तों हमारे साथ एक फर्स्ट जनरेशन है सिफिलोस्पोरिन का। सिफिलोस्पोरिन के अभी तक 5 जनरेशन आए हुए हैं, तो इनमें से एक हमारे साथ जो सबसे पहला था वो हमारे साथ फर्स्ट जनरेशन था। इसके बाद सेकंड आ गया, थर्ड, फोर्थ, और अभी जो चल रहा है वो 5th जनरेशन चल रहा है। तो जो हमारे साथ सिफ्राडीन एंटीबायोटिक है दोस्तों, ये फर्स्ट जनरेशन सिफिलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है, मतलब ये जो सिफिलोस्पोरिन ग्रुप है एंटीबायोटिक का उनसे ताल्लुक़ रखता है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो वेलोसिफ इंजेक्शन है, इनमें दोस्तों हमारे साथ 250 मिलीग्राम इंजेक्शन भी आते हैं, 500 मिलीग्राम इंजेक्शन भी आते हैं, और 1000 मिलीग्राम या 1 ग्राम इंजेक्शन भी इसमें आते हैं। दोस्तों इसके बाद हम यूजेस की तरफ चलते हैं कि जो वेलोसिफ कैप्सूल है या जो वेलोसिफ सिरप है या जो इंजेक्शन है, आप कौन सी बीमारियों के दौरान इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों आप इनको बोन और जो जॉइंट इन्फेक्शन होते हैं उनको ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी के बोन्स में, हड्डियों में या जो जोड़ है वहाँ पर इन्फेक्शन है या जो भी इन्फ्लेमेशन है, तो उनको ठीक करने के लिए आप ये जो इंजेक्शन है या सिरप है या जो कैप्सूल है इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों जो कैप्सूल होते हैं वो हम बड़ों को देते हैं, और जो सिरप होते हैं वो हम बच्चों को देते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं। और जो इंजेक्शन होते हैं दोस्तों ये हम इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई मतलब सिरप से या टेबलेट से ठीक नहीं होता तो उनको हम सुबह और शाम इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं, तो उनकी वजह से उनका जो भी बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है फिर। इसके अलावा दोस्तों आप यूटीआईज में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी का जो यूरिनी ट्रैक है, जो पेशाब आने का रास्ता है, अगर वहाँ पर इन्फेक्शन है या जो भी इन्फ्लेमेशन है या माइक्रोब से बैक्टीरिया है, तो उनको ठीक करने के लिए आप ये जो सिरप है या इंजेक्शन है इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप ये नमूनिया में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी को नमूनिया है, नमूनिया दोस्तों हमारे साथ मोस्टली एक बैक्टीरिया से कास होती है और इस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। और जो नमूनिया होता है इसमें हमारे साथ जो लंग्स होते हैं, फेफड़ियाँ होती है, वो ज़्यादातर डैमेज हो जाती है। तो नमूनिया को ठीक करने के लिए भी आप ये जो सिरप है, टेबलेट है या जो इंजेक्शन है इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप ये स्किन इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी का जो चमड़ा है, जो स्किन है वो ख़राब हो चुका है, डैमेज हो चुका है, किसी ट्रामा एक्सीडेंट में ख़राब हो चुका है, तो स्किन को ठीक करने के लिए आप ये जो सिरप है, कैप्सूल है, इंजेक्शन है इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप ये फेरेंजाइटिस में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी का जो फेरेंक्स है, जो हमारे साथ गले में मौजूद होता है, जो सांस लेने का रास्ता है, वहाँ का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, अगर वहाँ पर इन्फेक्शन है, जो भी इन्फ्लेमेशन है फेरेंक्स में, गले में, तो उनको ठीक करने के लिए आप ये जो कैप्सूल है, सिरप है या जो इंजेक्शन है इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप ये प्रोस्टेटाइटिस में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी का जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है दोस्तों हमारे साथ मर्दों में मौजूद होता है, अगर वहाँ पर इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है प्रोस्टेट ग्लैंड में, जो पेल्विक कैविटी होती है उसमें मौजूद होता है, अगर वहाँ पर जो भी इन्फेक्शन है तो उनको ठीक करने के लिए आप ये जो कैप्सूल है या जो इंजेक्शन है लगा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप ये आरटीआईज में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी को रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, जिसको हम आरटीआई बोलते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए आप ये जो इंजेक्शन है या सिरप है और जो कैप्सूल है इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी सांस लेने में उनको जो भी तकलीफ़ होती है पेशेंट को, तो उनको ठीक करने के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप ये टॉन्सिलाइटिस में इस्तेमाल कर सकते हो। टॉन्सल दोस्तों हमारे साथ जो गला होता है उसमें मौजूद होते हैं, अगर वहाँ पर जो भी इन्फेक्शन है टॉन्सल में, तो उनको ठीक करने के लिए आप ये जो
कैप्सूल है या जो इंजेक्शन है लगा सकते हो। दोस्तों जो वेलोसिफ कैप्सूल है या जो इंजेक्शन है या जो सिरप है वेलोसिफ, दोस्तों ये हम ज़्यादातर जो गला किसी का ख़राब होता है या थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो उनके लिए हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये हम चेस्ट इन्फेक्शन में भी ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ दोस्तों जो इनका प्राइस है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों जो वेलोसिफ कैप्सूल होते हैं जो 250 मिलीग्राम कैप्सूल होते हैं ये आपको 100 या 120 रुपीज़ में आपको फार्मेसी या मेडिकल स्टोर में मिल सकते हैं। जितना उनका जो मिलीग्राम है वो ज़्यादा हो जाता है, उनसे जो उनका प्राइस होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा जो सिरप है दोस्तों ये भी आपको 110 या 90 रुपीज़ में आसानी के साथ आपको फार्मेसी या मेडिकल स्टोर में मिल सकते हैं। और जो इंजेक्शन होते हैं वो भी आप लोगों को 150 या 250 रुपीज़ में आपको आसानी के साथ फार्मेसी या मेडिकल स्टोर में मिल सकते हैं। इसके साथ दोस्तों जो इनका इस्तेमाल करने का तरीका है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों जो इंजेक्शन होते हैं जो हम चिल्ड्रन के लिए इस्तेमाल करते हैं, बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप इनको 500 मिलीग्राम इंजेक्शन लगा सकते हो। उन बच्चों को जिन बच्चों का उम्र 1 साल से ज़्यादा होता है तो उनको आप 500 मिलीग्राम इंजेक्शन लगा सकते हो। एक इंजेक्शन सुबह को लगा सकते हो 500 मिलीग्राम, और 500 मिलीग्राम इंजेक्शन शाम को लगा सकते हो। और जो बड़े होते हैं जिनका उम्र 18-16 साल से ज़्यादा होता है तो उनको आप 1 ग्राम इंजेक्शन लगा सकते हो। 1 ग्राम इंजेक्शन सुबह को लगा सकते हो और 1 ग्राम इंजेक्शन शाम को लगा सकते हो। और जो इन्फेंट्स होते हैं मतलब जिनका उम्र 1 साल से कम होता है तो उनको आप 250 मिलीग्राम इंजेक्शन लगा सकते हो। 250 मिलीग्राम सुबह को और 250 मिलीग्राम शाम को लगा सकते हो। इसके साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो वेलोसिफ इंजेक्शन होते हैं आप इनको IM भी लगा सकते हो और IV भी लगा सकते हो। आपने याद रखना है जो इंजेक्शन आप IM लगाते हो मतलब मसल में उनको लगाते हो तो फिर आपने इनको जो लेग्नोकेन होता है, जो लेडोकेन होता है, उनके साथ आपने डाइल्यूट करना होता है और फिर किसी पेशेंट को लगा सकते हो। इससे यह होता है कि जो पेन फील होता है पेशेंट को वो कम हो जाता है। और जब इनको आप IV लगाते हो मतलब वीन्स में लगाते हो तो फिर आपने जो वाटर होता है, डिस्टिल वाटर होता है, उनके साथ आपने डाइल्यूट करना होता है। जो 500 मिलीग्राम इंजेक्शन होते हैं आपने 5 ml जो वाटर होता है उनके साथ आपने डाइल्यूट करना है। और जो 1 ग्राम इंजेक्शन होते हैं आप इनको 10 ml वाटर के साथ डाइल्यूट करना है और फिर किसी पेशेंट को आप लगा सकते हो। दोस्तों जो बच्चे होते हैं उनके लिए हम सिरप इस्तेमाल करते हैं। वो बच्चे जिनका उम्र 1 साल से लेकर 5 साल तक का होता है तो उनको आप 1 चम्मच सुबह को दे सकते हो, 1 चम्मच दोपहर के टाइम दे सकते हो और 1 चम्मच शाम को दे सकते हो। और वो बच्चे जिनका उम्र 1 साल से कम होता है तो उनको आप आधा चम्मच दे सकते हो, आधा चम्मच सुबह को, आधा चम्मच दोपहर के टाइम और आधा चम्मच रात को दे सकते हो। और वो बच्चे जिनका उम्र 5 साल से लेकर 12 साल तक का होता है तो उनको आप 2 चम्मच दिन में 3 बार दे सकते हो। 2 चम्मच सुबह को दे सकते हो, 2 चम्मच दोपहर के टाइम और 2 चम्मच रात को दे सकते हो। दोस्तों जो वेलोसिफ कैप्सूल होते हैं या टेबलेट होते हैं वो बड़े इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टेबलेट सुबह को इस्तेमाल कर सकते हैं, एक टेबलेट दोपहर के टाइम और एक टेबलेट शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो वेलोसिफ कैप्सूल है आप इनको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपने एहतियात करना है 3 या जो 4 दिन है उनसे आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि जो पेट में बच्चा होता है उनको ये नुकसान पहुँचा सकता है। इसके बाद दोस्तों हम कंट्राइंडिकेशन की तरफ चलते हैं कि जो वेलोसिफ कैप्सूल है या जो इंजेक्शन है या सिरप है आपने कौन सी बीमारियों के दौरान इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों आप इनको हाइपर सेंसिटिविटी में इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर कोई इन ड्रग्स से जो सेफ्राइडिन है इनकी यूज़ की वजह से किसी के बॉडी में जो भी एलर्जिक रिएक्शन काज हो जाता है तो वो ये जो कैप्सूल है या जो इंजेक्शन है और सिरप है इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों हम साइड इफेक्ट की तरफ चलते हैं कि जो वेलोसिफ कैप्सूल है या जो इंजेक्शन है या सिरप है इनकी ज़्यादा यूज़ की वजह से आपके बॉडी में कौन से नुकसानात काज हो सकते हैं। इनकी ज़्यादा यूज़ की वजह से दोस्तों आपको डायरा हो सकता है जिसको हम दस्ताना बोलते हैं या साल की बीमारी बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको वोमिटिंग आ सकते हैं जिसको हम उल्टी आना बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपका स्किन है, जो चमड़ा है, उसमें थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा रेड किस्म के दाने निकल आ सकते हैं जिसको हम स्किन रैशेस बोलते हैं। अगर किसी को हम इंजेक्शन लगाते हैं तो उस जगह पर थोड़ा सा पेशेंट को पेन भी फील हो सकता है, दर्द फील हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हम दोस्तों उसको बोलते हैं अगर जो हमारे वीन्स हैं जिस जगह पर हम इंजेक्शन लगाते हैं अगर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज हो जाए और उसमें जो क्लॉट भी बन जाए ब्लड का
तो उनको हम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बोलते हैं। तो ये भी दोस्तों हमारे साथ एक साइड इफ़ेक्ट की जो वेलोसिफ इंजेक्शन है उनका। इसके अलावा दोस्तों आपको डिजीनेस कास हो सकता है जिसको हम चक्कर आना बोलते हैं। दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए, और जो भी मेडिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है या जो भी मेरा प्रैक्टिस है क्लिनिक में या हॉस्पिटल में, पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों का भी हक बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।